जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुमित चौधरी जी गुड़गांवा से हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि गुरु जी, हनुमान चालीसा के 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ या 100 पाठ, कितने पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और हनुमान चालीसा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपके ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, इस क्वेश्चन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिस वीडियो से हर भक्त का कल्याण होगा और साथ में ये भी होगा कि वीडियो से वो व्यक्ति समझ पाएगा कि हमें हनुमान चालीसा का कब ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या होता है कि देखिए, हम हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति करता है, जनरल से जनरल कोई भी व्यक्ति हो, कोई पूजा पाठ करता है या नहीं करता, लेकिन हनुमान चालीसा उसको बड़ी सरलता से कंठस्थ याद हो जाती है। हनुमान चालीसा याद जब होती है जब वो रट्टाफिकेशन में होती है। जैसे कि अगर हनुमान चालीसा रट्टाफिकेशन में होती है तभी याद होती है। अगर आपको लगता है कि आपको रट्टाफिकेशन में याद नहीं है, अगर रट्टाफिकेशन में याद नहीं है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं ऑन कैमरा, बताइए छुट्टी बंदी महासुख होई से पहले क्या आता है। अब आप सोचोगे कि यहां देखोगे या फिर पूरी हनुमान चालीसा गाओगे, तब जाकर आपको पता लगेगा। तो इस अगर आपको तुरंत आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका हनुमान चालीसा रट्टाफिकेशन में नहीं है। आपको हनुमान चालीसा जो है आप नॉर्मल तरीके से उसका पाठ करते हो और वो हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध होगी ही होगी। अगर आपको रट्टाफिकेशन में है तो हनुमान चालीसा कभी भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि हम उसको रट्टाफिकेशन के अंदर कर कर उसका कभी उसकी महत्वता को समझ ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने देखा होगा कई बार हम भोजन को फास्ट खाते हैं, तो जब भोजन को फास्ट खाना और बड़े गस्से में खाना, तो भोजन जल्दी पचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं पेट में जाकर दिक्कत करता है, क्योंकि अन्न वैसे पचेगा तो, लेकिन एक समय पर। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने कोई पाठ पूजा या नित्य नियम या कोई माला का जाप अगर रेगुलर फास्ट तरीके से करते हैं, हम सोचते हैं कि हम आज ही सिद्ध हो जाएं, तो ये जो सोचने का विषय है ये गलत है। क्योंकि हनुमान चालीसा क्या है, समस्त सुख। अगर आप हनुमान जी के कोई दिव्य मंत्र की तलाश कर रहे हो, अगर आप चाहते हो हनुमान जी का कोई पावरफुल मंत्र आपको प्राप्त हो जाए जिससे आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी का कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति प्राप्त हो जाए, तो मैं आज आपके सामने ये भेद सरेआम खोल देता हूं कि हनुमान चालीसा से बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर हर बात को बड़े बारीकी से समझाया गया है। आपने देखा कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे। मान लो अगर आप संकट में हो, घोर संकटों में, घोर विपदा में आकर फंस गए हो, तो हनुमान जी आपको छुड़ाते हैं। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाएगा, तो हनुमान जी उसके स्वयं के हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा केस या कोई झूठा या कोई मर्डर का या कुछ भी आपके ऊपर केस या कोई ऐसी आपके ऊपर दुविधा आ जाती है, तो आपने देखा हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हनुमान चालीसा में जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख हुई। जो व्यक्ति 100 बार, 100 मीन 100 बार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, मन कर्म वचन से एकाग्रह होकर हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ करेगा, वो व्यक्ति जो है अपने आप ही हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और साथ में कृपा प्रदान करेगा हनुमान चालीसा के उस दिव्य मंत्र की। तो आप अब इतना तो जान गए होंगे कि एक हनुमान चालीसा के अंदर इतनी सारी सुख सुविधाओं से भरी सब कुछ प्राप्त है। और जो भी आपके जीवन में अगर ग्रस्त जीवन में दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो वो भी शांत हो जाती है मात्र हनुमान चालीसा के। अब आ जाता है कि चौधरी जी का सवाल जो उन्होंने पूछा है कि 11 पढ़ने से लाभ मिलेगा, या आप 21 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा, या 51 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा, या 100 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा, या 108 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। आपने वो कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की? कछुआ बहुत स्लो चलता है, खरगोश बहुत फास्ट चलता है। अगर आप किसी भी मंत्र की ताकत को समझ से बगैर ही उसका जाप करने लग जाते हो,
तो आप अपने आप की तुलना खरगोश से करना। अगर आप किसी मंत्र की ताकत को समझते हो और उसे जान लेते हो तो अपनी तुलना कछुए से करना। खरगोश की आयु कितनी है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। खरगोश कितने समय तक जीता है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। कछुओं खरगोश की ताकत कितनी है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। अब कछुए की प्रोटेक्शन कितनी है, उसकी आयु कितनी है, ये आप जानते हो, और मां लक्ष्मी का प्रतीक भी है। तो एक बात आज सुनना, अपने आप को कछुए की तरह बनाने के लिए आपको स्लो स्लो चलना पड़ेगा। आपको अभ्यास पहले 11 से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक रात्रि में 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेते हैं 21 दिन के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा तंगी में आ जाते हैं। सरल नहीं है, कभी आप सोच रहे हो सरल नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन चलेगी। जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है, तो अगर आप उसको स्लो स्लो कर कर भी जाप करोगे तब भी हनुमान चालीसा स्वयं में सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। शब्द हनुमान जी के थे, लिखा किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जब ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे उस समय वो बंधनों में थे, उस समय वो कारागृह में थे, उस समय वो जेल में थे और मुगल साम्राज्य के, तब तब जाकर उन्होंने मुसीबत में हनुमान चालीसा का पाठ लिखा था, जिसके पाठ को करने मात्र से बहुत सारी वानर सेना वहां पर उपस्थित हो गई थी, जिससे मुगल राज्य का जो राजा था वो घबराया। उसने कहा कि वाकई में जितने मेरे सैनिक नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो यहाँ पर वानर आ गए हैं। और तब उनके मंत्री ने कहा ये सब तुलसीदास जी के कारण हुआ है। तो आप सोच के देखिए, अचंबा आपको होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर 11 पाठ किए थे या 21 पाठ किए थे या 51 पाठ किए थे या 108 पाठ किए थे, उन्होंने शत पाठ किए थे। क्या? 100 बार। वो इसको दोहराते रहे और मन में चलता रहा, जाप चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो इसको मानसिक अवस्था तक ले आए। इसी प्रकार से कछुए की चाल से अगर आप किसी भी पाठ को, किसी भी मंत्र को मानसिक अवस्था तक ले आते हो तो आपकी लकीरें बदल सकती हैं, आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस पाठ को आपने मानसिक अवस्था तक आपने पहुंचा दिया है। अब आप कंटिन्यू अगर रोज के 11 पाठ नहीं कर सकते तो संकल्प लेकर पाठ कीजिए कि मैं 11 दिन तक 11 पाठ जो है रोज करूंगा हनुमान चालीसा की। हमेशा शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, स्लो करनी चाहिए और तेजी से नहीं करनी चाहिए। हर बराट में हमसे कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, जिसके कारण जो है हम कुछ प्राप्त करने के बजाय बल्कि उसका दोष अपने सिर मन लेते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि हनुमान चालीसा का वो संकल्प ले लेते हैं 100 पाठों का, आप 100 पाठों का संकल्प लेकर वो पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 30-21 पाठ तक पहुंचते हैं उनकी बस हो जाती है। फिर वो इसको रट्टाफिकेशन की तरह करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, लबा, पर उससे क्या होता है, वो चीज नहीं होती है जो चीज होनी चाहिए। किसी मंत्र को बिगाड़ कर कार्य करोगे तब जाकर आपको कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए कछुआ बनकर मैंने जो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और हर नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए, और अपने स्टेटस पे लगाइए हनुमान जी के नाम का प्रचार के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति अभी तक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो किस अवस्था तक कर रहे हैं और कैसे वो जान सकते हैं, अपने 10 लोगों को, कम से कम 11 लोगों को, 21 लोगों को आप शेयर कीजिए ताकि वो बदल सके अपने तरीके को और तरीके को जान सके। तो हनुमान चालीसा का ये सही तरीका है। चौधरी जी का धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा क्वेश्चन किया और आपके मन में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप भी मैसेज कर कर, आप ये कमेंट में मैसेज कर कर आप लिख सकते हो कि इस पर वीडियो बन जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी, जय माता।